नमस्कार, लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल का हमारा आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ बच्चों के जाने माने डॉक्टर तुफैल अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान के तौर पर, और उनसे हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं बच्चों से रिलेटेड। हर किसी के घर में बच्चा ज़रूर होता है, और उनकी हेल्थ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मन में भी होंगे, उन्हीं सवालों के जवाब हम डॉक्टर साहब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी दाहिनी तरफ आज बड़े ही खास मेहमान हैं डॉक्टर तुफैल अहमद साहब। और डॉक्टर साहब, पहला सवाल, चूँकि गर्मी का मौसम चल रहा है, इस वक्त मई का महीना है और इस वक्त बच्चों में तरह तरह की समस्याएं चल रही हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या क्या आ रही है और उससे बचा कैसे जा सकता है? इस समय गर्मी अपने चरम पे है और इधर शादियां भी जोरों पे हैं, रस्म जो अदा की जा रही है। इस समय बच्चों में क्या है कि जो इन्फेक्शन हो रहा है, एक गर्मी की वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसमें डायरिया है, वोमिटिंग है, फीवर है। तो इसको हम लोग बचाव इस तरह से कर सकते हैं, कम से कम बच्चों को अपने घर से मतलब धूप में निकलने दें, या कभी निकलना है तो 6 के बाद निकलें बच्चों को लेके, उधर 10 के पहले पहुंच जाए रिश्तेदारियों में। और खाने पीने में क्या है, जैसे चिप्स है, कुरकुरे है और ऑयली चीज़ें हैं, इस सबको बचाना चाहिए। और प्रॉपर वे में इस समय जो है छाछ, जैसे बड़ों में है तो छाछ ले सकते हैं, बच्चों में भी थोड़ा दे सकते हैं जिससे कि पेट को जो है इन्फेक्शन ना होने पाए, और दही भी दे सकते हैं। और बाकी नहाना तो ज़रूरी ही है, स्नान डेली ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है स्वच्छता मेंटेन रहती है। डॉक्टर साहब, एक समस्या बच्चों में बड़ी कॉमन है और वो है मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को लेकर के। आप भी देखते होंगे और आजकल बहुत सारी शिकायतें, खास करके बच्चे छोटी उम्र में ही इतने ज़्यादा जिद्दी हो जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन चलाने को लेकर के कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मोबाइल अभी से होता जा रहा है। खास करके अगर मैं कहूँ तो 1.5 साल से लेकर के उसके ऊपर या 1 साल के बाद से बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या हो गई है। इस समस्या को आप कैसे देखते हैं और इससे बच्चों को किन तरीक़ों से छुटकारा दिलाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे माता पिता इसको लेकर के परेशान हैं? हाँ, ये तो कॉमन समस्या होगी अपने इंडिया में या वर्ल्ड वाइड समझिए। तो सबसे पहले होगा कि हम कम से कम बच्चों के सामने अपना खुद मोबाइल जो इस्तेमाल करें, स्क्रीनिंग से दूर रहें। लेकिन ये असंभव हो जाएगा, इस ऐसा युग चल रहा है, कंप्यूटराइज युग। तो उसमें ये किया जाए कि कभी बच्चों के साथ हम खेलें, कुछ कहानियाँ सुनाएँ, आर्ट्स बनाएँ, कुछ गेम्स खेलें, और उनको कोशिश करें कि कम से कम जो है बच्चों को मोबाइल से टच में आने दें। और रोने पे क्या होता है, आजकल माताएं जो हैं बच्चों को मोबाइल दे देती हैं, हमारा बच्चा इसे खेलेगा, चुप रहेगा, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। उससे माइंड पे भी जो अल्ट्रावायलेट रेड निकलती हैं और माइंड पे असर डालती हैं, सेहत पे असर डालती हैं। तो जब हम आर्ट बनाएंगे, गेम खेलेंगे, उसको ध्यान मोबाइल से भटकाएंगे और कम से कम उसके सामने मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चा इससे दूर हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने उस सबसे बड़ी कॉमन समस्या को भी हमारे साथ एड्रेस किया। अभी कई और सवाल हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिएगा। डॉक्टर साहब, बहुत प्राचीन समय से हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि भाई माताएं बहनें जो हैं अपने बच्चों के आंखों में काजल लगाती हैं। मैंने खुद बहुत बार डॉक्टरों से सुना है कि भाई काजल नहीं लगाना चाहिए, अवॉइड करें। इस पर आपका क्या मानना है, क्या काजल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और इसके विकल्प के तौर पर क्या कर सकते हैं? अब ये तो बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है, लोग कहते हैं हमारे दादा दादी सब लगाते आ रहे हैं काजल। लेकिन काजल लगाने का नुकसान है, इससे जो है आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। सेंसिटिविटी जो होती है, कुछ जो पार्टिकल होते हैं, जो उसका रसायन होते हैं काजल में, ये हमारे बच्चे के आँख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उसके साथ साथ कान में भी जो है तेल नहीं डालना चाहिए, उससे जब वैक्स बन जाती है बाद में वही परेशानी का कारण बनती है। तो कोशिश ये किया जाए कि काजल ना लगाएं और धीरे धीरे मिथक को तोड़ा जाए। हाँ, ये बड़ी प्यारी आपने बात कही। मैंने तो एक सवाल पूछा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने तेल के बारे में भी बताया कि अक्सर आपने देखा होगा कि कान में सरसों का तेल भी डाल दिया जाता है और उससे भी क्या दिक्कतें हो सकती हैं, डॉक्टर साहब ने ये भी बताया। डॉक्टर साहब, एक और सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खास करके छोटे बच्चों के बारे में जिनकी उम्र 2 साल या उससे नीचे है, कि इस उम्र में बच्चों को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं? ये बहुत अच्छा सवाल है। कोशिश ये किया जाना चाहिए अपने घर का बना हुआ खाना खिलाएं, और ऊपरी जो दूध देते हैं इसको जब बोतल से फीडिंग कराते हैं, उसको बोतल को हर बार बॉयल कराएं, उसके बाद उसके धुल के तब जाके बॉयल करने के बाद ही फीड कराएं। दूसरी बात है, जैसे मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, चावल खूब गला हुआ बना के थोड़ा थोड़ा इनको आदत डालें। और बिस्किट
वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन जो ये नमकीन है, कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, चाउमीन है और बर्गर है, ये सब चीज़ से अवॉइड किया जाए, ज़्यादा बेटर रहता है। और खाने में जो दरिया भी हो गई तो आदत डालना चाहिए, या माँ का दूध सबसे बेटर होता है, लेकिन वो क्या 6 महीने के बाद तो आपको कुछ न कुछ ऊपर ही देना ही पड़ेगा। आजकल मार्केट में सेरेलैक वगैरह आ गए हैं, ये तो ऑप्शनल है, लेकिन घर का खाना सबसे प्योर होता है। जैसे सब्जी है, उसमें मिर्चा या मसाला न डाल के हल्का बना के उसको हल्का मींच करके या फिर बच्चों को चटाएं, धीरे धीरे उसकी आदत डालें। खाना अपने घर का सबसे बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे चलते चलते, खास करके बच्चों से जुड़ा हुआ ही है कि जो कपड़े पहनाए जाते हैं बहुत बार उससे भी कई सारे इन्फेक्शंस के खतरे होते हैं। खास करके गर्मियों के मौसम में जब एहतियातन कम कपड़े पहनाए जाते हैं उस समय किस तरह के कपड़ों को पहनाना चाहिए और क्या ध्यान देना चाहिए, खास करके माओं को अपने बच्चों के बारे में? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। गर्मी के सीज़न में जहाँ तक हो सके कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा होना चाहिए, और सफ़ेद हो या बहुत डीप कलर मतलब डीप कलर कपड़ा नहीं होना चाहिए, और ढीले कपड़े पहनाना चाहिए। और डेली उसको जो है एक नया धुला हुआ ही पहनाएं, क्योंकि पसीने से उसमें बैक्टीरिया आ सकते हैं, जो कि जो छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको थोड़ा बॉडी में हमारे इन्फेक्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ और कहना चाहेंगे लोगों से? थैंक यू। बस ये है कि अपने बच्चों को इस गर्मी में घर से कम बाहर निकलने दें और बचाव करें, ऊपरी खाने से परहेज़ कराएं, अपने घर का खाना दें, सबसे बेहतर ही होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ आज डॉक्टर तुफैल अहमद साहब थे, जिन्होंने जो कि बच्चों के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और कई वर्षों से लगातार बच्चों से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका इलाज करते आ रहे हैं। और आज हमने उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में भी होंगे उनके जवाब ढूंढने की कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैमरे के उस तरफ हैं संतोष यादव, मेरा नाम है मनोज यादव सुरेंद्र। ये वीडियो यहीं तक था, बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल। नमस्कार।